गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर भुसारे और आपके साथ में वैसे अभी आपको बता दूं कि अब डीआरएक्स जैसी कहानी खत्म होने वाली है और डॉक्टर गौरी शंकर भुसारे जैसा नाम हम जुड़ने वाला है। और इसी के साथ हम चल रहे हैं इस बीमारियों के सिलसिले में आगे की ओर लेकर के आज आए हुए हैं टीथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये संक्रमण क्या होता है? किसी भी चीज में सड़न लगना, उसका नष्ट होना धीरे धीरे गति से, यही संक्रमण कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हो आज इस डायग्राम से आप समझ ही रहे होगे कि संक्रमण को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, एक कैविटी बन गई है। एक्चुअल में कैविटी बनी क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मीठी चीज खा लेते हैं या भोजन के कुछ टुकड़े रह जाते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, जिसके कारण वहां क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे दांतों में हुए संक्रमण को निम्न तरीकों से पहचान सकते हैं। कैसे कैसे पहचान पाएंगे इसको देख लेते हैं कि अगर संक्रमण हो चुका है तो क्या स्थिति बनेगी जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर ले कि संक्रमण हो रहा है। सबसे पहला पेन एंड इन्फ्लामेशन। क्या होगा? दर्द होता है और दर्द के साथ साथ सूजन आना चालू होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जिसको भी दांतों में संक्रमण होता है इसके जो गाल है, गाल थोड़े मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं। कारण क्या है? दर्द हुआ और उसके साथ में क्या आई? सूजन आ गई। इसके साथ साथ में क्या होता है? पेन इन कोल्ड वाटर। ठंडा पानी पीने पर दर्द होता है, जिसे सनसनाहट बोल सकते हैं, झंझनाहट बोल सकते हैं। ये आने लगती है और उसे काफी दर्द होता है। और इसी के साथ में पेन ड्यूरिंग ईटिंग। खाना खाते समय दर्द होता है। जब भी कोई कुछ खा रहा हो उसे वहां दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। साथ में स्वेलिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेलिंग यानी कि सूजन, और उसे सूजन होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या हो रहा है जो हमें दिखाई दे रहा हो। सबसे पहले हमने क्या देखी? कैविटी देखी। कैविटी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ छिद्र जैसा हमें दिखने लगा है। और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ जो स्थिति बन रही है, ये इतनी जगह पे ये जो काली काली स्थिति बन रही है, यहाँ सड़न लग चुकी है। एक्चुअल में जो हमारा दांत है वो डैमेज हो चुका है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं आगे कि अगर जो हमारा टीथ इन्फेक्शन है, अगर टीथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण यदि हो गया है तो क्या क्या हो सकता है। इस टीथ इन्फेक्शन में अगर देखें हम, टीथ इन्फेक्शन में क्या होने लगता है? इनेमल डैमेज, इनेमल में क्षति होने लगती है। ये देख रहे हो आप, इनेमल में क्या स्थिति बन रही है? क्षति होती है, यानी कि धीमे धीमे इसमें सड़न लगने के कारण ये खराब होने लगता है। जबकि आप जानते हो कि इनेमल ही सबसे मजबूत है हमारी बॉडी में, फिर भी कंडीशन बन रही है कि संक्रमण होने के कारण ये धीरे धीरे इसमें क्षति आने लगती है। आप देखते हो टूथ डिके, दांतों में क्या होने लगती है? सड़न लगने लगती है। सड़न लगने से क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, दुर्गंध आने लगती है और ढेर सारी स्थितियां बनती है। साथ में स्वेलिंग इन गम, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। जो हमारे मसूड़े होते हैं, जहां हमारे दांत लगे हुए हैं, वहां पे स्वेलिंग आती है, जिसके कारण गालों के ऊपर स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। डैमेज पल्प, पल्प क्या होता है? डैमेज होने लगता है। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये जो ऐसे यहाँ से इतनी स्थिति आप देख रहे हो, इसमें धीरे धीरे यहाँ से जैसे इन्फेक्शन आने लगा ये डैमेज होने लगेगा डैमेज होने लगेगा और पेन क्या होता है? और ज्यादा इंक्रीज होता है। आगे चल लेते हैं। डैमेज नर्व, नर्व में क्षति होती है। आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारे पास में जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं और ये जो आपका ये इनेमल वाला जो पार्ट है, इसके जस्ट नीचे में क्या होता है? बहुत सारे हमारे पास में क्या होती है? नर्व होती है जो कि सेंसेशन हमें करवाती है। एक्चुअल में इसके कारण, इस स्थिति के कारण ये डैमेज होने लगती है और डैमेज होने से क्या हो जाता है? यहाँ पर ये थोड़ी क्षति इसमें आ जाती है। डैमेज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्षति होने लगती है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जहां से ब्लड का फ्लो होते रहता है, जिससे कि इसको एक प्रकार की एनर्जी मिलते रहे, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम मेडिकल स्टूडेंट्स एंड जैसे कि नर्सिंग वाले हो गए, एमबीबीएस वाले हो गए, बीएमएस वाले हो गए और फार्मा वाले हो गए, ये उनके नॉलेज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, ना कि आप अपनी स्वेच्छा से इस ट्रीटमेंट को लेने लगे। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चल लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं क्या कारण है, कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण ये स्थिति बनी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। अगर किसी जीवाणु का संक्रमण यदि हो गया तो ये स्थिति बन सकती है। पुअर डेंटल हाइजीन, दांतों का सही तरीके से सफाई नहीं करना। अगर आप दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं कर रहे हो
तो भी ये स्थिति बनती है। नॉट ब्रशिंग, अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो भी ये स्थिति आ सकती है। हाई शुगर डाइट, बहुत ज्यादा मीठा खाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बनने लगता है। साथ में सोडा पीने से, सोडे जैसी चीज यानी कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो बहुत घातक होती है। ऑलरेडी इतने सारे उसके ऊपर रिसर्च आई हुई है। हम देखते हैं कि सोडा पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं, बहुत नुकसान दे करके जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो इनेमल होता है सबसे मजबूत पार्ट है बॉडी का, कैसे जो टीथ के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा जो है, वो उसे भी खराब कर देता है। तो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। आगे की ओर चल लेते हैं, देख लेते हैं ट्रीटमेंट। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है, जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है। जो स्टार्टिंग फेज में ये सिचुएशन बन रही हो तो डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेन किलर। ये पेन किलर देते हैं। पेन किलर जिसका काम होता है दर्द निवारक, यानी कि दर्द को कम करना। दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको वो रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि जो हमारा टीथ है डैमेज होने से बचे, उसे स्ट्रेंथ मिले, हीलिंग हो और वो जल्दी से रिपेयर होना चालू हो जाए। सॉल्ट वाटर, नमक के पानी से कुल्ला करना। नमक के पानी से कुल्ला करने से जो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम होता है और सेंसेशन में वृद्धि होने लगती है। साथ में डेंटल सर्जरी, यानी दांतों की सर्जरी करना एक लास्ट उपाय है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यदि हो गई हो तो। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, जल्दी से बात कर लेता हूं मैं पेन किलर। सबसे पहले पेन किलर को ले लेते हैं। पेन किलर में अगर मैं बात कर रहा हूं, एसाइक्लोफेनिक दांतों के संक्रमण में सबसे ज्यादा उपयोगी है। जो एसाइक्लोफेनिक है, एसाइक्लोफेनिक दांतों के संक्रमण में सबसे ज्यादा इसको उपयोग में लाते हैं, क्योंकि दर्द निवारक दवा है। यहाँ पे लिखा है एसाइक्लोफेनिक इज अ पॉपुलर एंड ब्रॉडली यूज इन डेंटल इन्फेक्शन। साथ में यह उन केमिकलों या मैसेंजर को बांध देती है जो दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार है। इसका एक मोस्ट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि ऐसे मैसेंजर जो कि दर्द को महसूस करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, ये उसी को जाके ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द का आभास होना या दर्द का महसूस होना बंद हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले ले, यहाँ पर जो एक ड्रग ली हुई है, ड्रग है जीरोडॉल एसपी। जीरोडॉल एसपी में क्या क्या डाला हुआ है आपने देखा है, एसाइक्लोफेनिक डाला हुआ है, जो कि हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे थे। साथ में सूजन को और ज्यादा कम करने के लिए सपोर्ट के रूप में दिया गया है हमारे पास सेरिडियोपेप्टिडेस, और साथ में इसमें डाला हुआ है पैरासिटामोल। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या करता है, जो हमारे दांत का दर्द, सूजन, इसको क्या करता है, कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। आगे आप देख लेते हैं, ये पेन किलर के रूप में जो लिया जाता है हमारे पास में कीटोरोलेक। कीटोरोलेक बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी दवाई है। ये डॉक्टरों की पहली पसंद है, डेंटिस्ट की पहली पसंद है। रीजन क्या होता है, जब भी दांतों में अचानक से दर्द आता है तो पेशेंट दर्द संभाल नहीं पाता, बहुत ज्यादा उसे दर्द होता है। तो कीटोरोलेक में क्या करते हैं डॉक्टर, आपको सजेशन करते हैं, एक कप में पानी लीजिए, आधा कप पानी, और मोस्टली अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड एक या दो दवाइयों को, एक या दो गोली को इसमें क्या करते हैं, डालने लगाते हैं। तुरंत डिजोल्व हो जाती है और पीने बोल देते हैं। मुश्किल से 10 या 15 मिनट में ही दर्द कम होने लगता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। कैसे कैसे आप देख रहे हो, ये सूजन रोधी दवाई या NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जो मस्तिष्क में दर्द संकेतों को अवरुद्ध यानी क्या करती है, रोकने का काम करती है, रुकवा देती है, जिसके कारण दर्द का आभास नहीं होता है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम की अगर बात कर लूं, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी की दवाई मैंने दी हुई है, कीटोरोलेक DT। इसी के साथ आगे चल लेते हैं जल्दी से। आगे हमारे पास में जो हम एंटीबायोटिक में मोस्टली डॉक्टर की पहली पसंद है डेंटिस्ट की, वो है हमारे पास एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाइमिनेट। यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक का उपयोग भी किया जाता है जो पेनिसिलिन वर्ग की होती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन। ये जो एमॉक्सिसिलिन है, ये क्या करती है, एमॉक्सिसिलिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है, जिसके कारण जो हमारा टीथ है ये बहुत जल्दी रिपेयर होना चालू होता है, इन्फेक्शन इसका कम होने लगता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा डेटा था, जिससे आप समझ पाए हो कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, और इसी प्रकार चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे एक अगले वीडियो के साथ। मिलते हैं डबल एनर्जी के साथ।